जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, हमारे पास बहुत सारे की ऐसी क्यूरीज आती है, क्वेश्चन रेज किए जाते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन साथियों द्वारा, सर्विंग पर्सनल द्वारा, कि जो CSD की जो पॉलिसी है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम कितने रुपए तक की कार यहाँ पर खरीद सकते हैं। क्योंकि जो पॉलिसी है दोस्तों, उसके अंदर हमें स्पेसिफिक एक अमाउंट दे रखा है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लेवल 3 to 5 8 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यानी कि हमारे साथियों को ये नहीं पता चल पा रहा कि जो एक्सक्लूडिंग टैक्स है इसका क्या मतलब है, और आप कौन कितने रुपए तक की गाड़ी सिविल से खरीद सकते हो को किस। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन हमारी CSD कैंटीन से गाड़ियां खरीद सकता है। इसके अलावा लिमिट क्या रहने वाली है, आप किसी गाड़ी के सिविल एक्स शोरूम प्राइस को देख के पता कर सकते हैं कि वो गाड़ी आपकी लिमिट के अंदर आ रही है या नहीं। बड़ा ही आसान सा तरीका इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा आप कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप गाड़ी को खरीदने के बाद कितने दिनों बाद उसको रीसेल भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कवर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा कैंटीन सर्विस डायरेक्टरेट द्वारा 30 नवंबर 2023 में एक लेटर जारी किया गया था, इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू CSD। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉलिसी रिवाइज की गई थी। यहाँ पर जो ये पॉलिसी इफेक्टिव की थी 1 फरवरी 2024 से, ये पॉलिसी अभी यानी कि रनिंग हालत में अभी ये है। इसके बाद कोई भी रिवीजन यहाँ पर पॉलिसी के अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग जो है आपकी लिमिट यहाँ पर सेट की गई है कि आप कितने रुपए तक की यहाँ पर गाड़ी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बड़े आसान चीज़ों में आपको इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि भाई आपको आसानी से पता चल जाए कि आप कितने रुपए तक की गाड़ी CSD से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हु कैन बाई, यानी कि कौन हमारी कैंटीन से CSD कैंटीन से गाड़ियां खरीद सकता है। तो सर्विंग रिटायर्ड एंड विडो, यानी कि जो हमारे साथी अभी सेवा में है वो खरीद सकते हैं, रिटायर्ड जो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं वो खरीद सकते हैं, और जो विडोज हैं दोस्तों वो भी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इसके बाद सर्विस कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब आप मान के चलो आज सेना में सर्विस करने गए हो, आपकी सर्विस 1 साल 2 साल है, तो क्या आप गाड़ी खरीद सकते हो? नहीं दोस्तों, मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस आपकी होनी चाहिए। हाउ मैनी कार वी बाई, कितनी कार खरीद सकते हैं? दोस्तों पहले क्या होता था कि हम एक कार सेना के अंदर और एक कार रिटायरमेंट के बाद हम एक खरीद सकते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया दोस्तों, जो लाइफ टाइम है 4 कार खरीद सकते हैं। गैप होना चाहिए दोस्तों 2 कारों के बीच में 8 साल का, यानी कि आप अगर आपकी सर्विस 5 साल की हो चुकी है तो आप एक कार खरीद सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कार 8 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद खरीद सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप 4 कार अपने जीवन भर में खरीद सकते हैं। तो रिटायरमेंट का जो बीच का गैप वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है कि आप 8 साल के गैप के बाद अपने लिए कैंटीन से कार खरीद सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, अगर आपने कोई कार 2025 में अभी खरीदी है तो आपकी जो नेक्स्ट कार ड्यू होगी वो 2033 के अंदर होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी लिमिट की कि किस तरह से आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर सेट की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लेवल 3 to 5, जिसके अंदर हमारे सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक के साथी आ जाते हैं। तो उनकी जो CSD की लिमिट है दोस्तों एट प्रेजेंट वो है 8 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो यहाँ पर दोस्तों इस 8 लाख रुपए के अंदर और क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऐड होगा 14% GST। जी हाँ दोस्तों, जो हम बोलते हैं कि कैंटीन से CSD कैंटीन से गाड़ी खरीदने में हमें बहुत फायदा होता है, तो ये फायदा यही होता है, यानी कि जो CSD से GST जो है 14% का हमें रिबेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, तो यही हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो यानी कि ये जो 8 लाख रुपए का 14% है, 1,12,000 रुपए का हमें यहाँ पर इस लिमिट के अंदर ये ऐड हो जाएगी आपकी लिमिट सेट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो CSD की जो आपकी लिमिट है वो
सेस के अकॉर्डिंग अहम रोल, यानी कि इस जो आपकी लिमिट सेट होती है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सेस का, कि कौन सी गाड़ी का कितना सेस होता है, यानी कि 1%, 3%, 17%, 22%, यानी कि गाड़ी के मैन्युफैक्चर जो उसकी डायमेंशंस होती है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग इसका सेस सेट किया जाता है। तो मान के चलिए आपकी गाड़ी का सेस 1% है, अल्टो वगैरह की गाड़ी है, तो 1% सेस के अकॉर्डिंग मान के चलिए 8,000 रुपये उसका सेस यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर 3 है तो 24,000, अगर 17 है तो 1,36,000 रुपये, और यहाँ पर CSD मार्जिन 0.5% यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल लिमिट होगी दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेस आपकी, अगर लेटर के मुताबिक आपकी जो लिमिट है CSD लिमिट एक्सक्लूडिंग टैक्स 8 लाख रुपए है, और टैक्स को साथ इंक्लूड करने के बाद आपकी जो लिमिट हो जाएगी दोस्तों, अगर गाड़ी का सेस 1% है तो 9,24,000 रुपए की आपकी लिमिट हो जाएगी, अगर 3% है तो 9,40,000 रुपए, और अगर 17% है तो 10,52,000 रुपए की आपकी लिमिट हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर बात करते हैं लेवल 6 to 9 की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 10 लाख की आपकी एक्सक्लूडिंग टैक्स लिमिट है, उसके बाद 1,40,000 रुपए का GST रिबेट में होता है आपका ऐड कर देना, उसके बाद आपके जो सेस के अकॉर्डिंग कितना लगता है 0.5% CST मार्जिन, और आपकी जो लिमिट बनेगी दोस्तों 11,55,000 रुपए, 11,75,000 रुपए, 13,15,000 रुपए सेस के अकॉर्डिंग ये लिमिट आपकी बन जाती है। इसी तरह अगर ऑफिसर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10 एंड अबव पे लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर 20 लाख रुपए की जो लिमिट है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, और यहाँ पर GST वगैरह को ऐड करने के बाद जो लिमिट बन जाती है दोस्तों 23,10,000 रुपए, 23,50,000 रुपए और 26,30,000 रुपए की यहाँ पर जो लिमिट है वो सेट कर दी जाती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी जो CSD पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट की, आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, पे लेवल 3 to 5 4 कार इन लाइफ टाइम, फर्स्ट कार आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, गैप बिटवीन 2 cars इज 8 years। तो पेंशनर विडो NOK आर इंटाइटल्ड टू परचेज कार अगेंस्ट द कोटा नॉट अवेल्ड बाय द इंडिविजुअल। दोस्तों जो पेंशनर विडोज हैं और जो NOKs हैं वो भी गाड़ी खरीद सकते हैं दोस्तों। अगर किसी साथी ने गाड़ी नहीं खरीदी थी और उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है तो जो विडोज होगी, जो NOK होगा, वो गाड़ी यहाँ पर खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों बस शर्त वही है कि अगर कोई गाड़ी खरीद रखी है और मान के चलो उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद विडो का जो गाड़ी खरीदती है तो उसमें भी गैप आपका 8 साल का यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हम गाड़ी खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको जब हम रिसेल करते हैं दोस्तों वो कितने दिनों में कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी क्या गलती करते हैं कि गाड़ी, मान के चलिए एक विडो ने गाड़ी खरीद ली, कई बार बहला के आपको बोल देते हैं कि आपने क्या करना है, आपका कोटा ऐसे ही वेस्ट जा रहा है और आप हमें गाड़ी खरीदने का मौका दे दीजिए। तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं और हम अपनी जो गाड़ी है, अपना जो कोटा है, हम किसी रिलेटिव को दे देते हैं। तो वहाँ पर हमारा नुकसान क्या होता है, वहाँ पर नुकसान ये होता है कि जो आप गाड़ी अपने नाम से निकाल कर देते हो तो वो अगले 5 साल तक दोस्तों आप उस गाड़ी की जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो ओनरशिप है दोस्तों वो उस गाड़ी की आपके नाम ही रहेगी जब तक उस गाड़ी को 5 साल पूरे नहीं हो जाते। इसके बाद आप 5 साल के बाद उस गाड़ी की ओनरशिप दूसरे के नाम चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी CSD के से जो गाड़ी खरीदते हैं उसकी जो रिसेल है वो आप अगले 5 साल में कर सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद आप उस गाड़ी को बेच सकते हैं। तो ये बड़े ही आसान शब्दों में आपको बता दिया है। तो अगर दोस्तों अभी भी आपका कोई ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि भाई यार ये और क्वेश्चन रह गया है, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।